जय श्री महाकाल। हम कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी की जो बुक है गणित मंजरी, उसका अध्याय 2 अभ्यास सेट 2.2 के प्रश्न क्रमांक 4 को हल कर रहे हैं। बच्चों, जब भी हम कोई सवाल हल करने बैठे तो सबसे पहले हमें उस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। इसलिए क्योंकि अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो आपको परीक्षा के समय कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो शुरू से आप जब भी पढ़ें पहले प्रश्न को समझें कि वो कह क्या रहा है। पहले हम तो समझें कि वो क्या कह रहा है और क्या चाहता है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्रमांक 4 दिया हुआ है। दो धनात्मक पूर्णांकों का अंतर 63 है। दोनों पूर्णांकों का अनुपात 2:5 है। दोनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब क्या समझ में आया आपको कि जो दो पूर्णांक दिए हैं उनका अनुपात दिया गया है, मतलब वो 2:5 लिखा है, 2:5 के अनुपात में है और उन दोनों के बीच का अंतर 63 है। ठीक है, तो जब भी अनुपात में दिए हो तो हम उसके साथ हमेशा एक वेरिएबल चर राशि x लगा देते हैं। ठीक है, चर बहुत कुछ हो सकता है, y भी लगा सकते हैं, z लगा सकते हैं, a b c d कुछ भी लगा सकते हैं, परंतु चूंकि हमारी प्रैक्टिस में x आ गया है तो हम x लगा देंगे। तो माना कि पूर्णांक 2x और 5x है। क्लियर? ये 2:5 को हमने कैसे लिख लिया ये समझ में ध्यान से। माना कि पूर्णांक 2x और 5x है। ठीक है, आपको वैसे का वैसे लिखना सीखना है परीक्षा में। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है? दोनों धनात्मक पूर्णांकों का अंतर 63 है। अंतर 63 है, धनात्मक राशि है 63 धन के हैं। इसका मतलब बड़ी राशि में से छोटी राशि घटेगी तो धन में उत्तर आएगा। अर्थात बड़ी राशि बड़ा पूर्णांक कौन सा है? 5x, उसको से 2x घटेगा तो इन दोनों का जो अंतर है मतलब माइनस वो कितना है? 63। अर्थात 5x में से 2x गया तो 3x बचा। 3x बराबर 63, तो x बराबर 63/3। 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, मतलब 21 आएगा x का मान। अब पूर्णांक क्या माने हमने? 2x, अतः पूर्णांक बराबर 2x बराबर 2 गुणित x का मान कितना है? 21, 21 दूना 42। और दूसरा पूर्णांक क्या माना हमने? 5x, तो 5x बराबर 5 गुणित x का मान कितना? 21, 21 पंजे 105। ठीक है, आपको टेस्ट करना हो तो इसमें से इसको घटा दो, 63 आना चाहिए। 5 में से 2 गए कितना बचा? 3, और 10 में से 4 गए तो कितना बचा? 6, मतलब आपका उत्तर सही है। ठीक है बच्चों, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, जो आपके दोस्त हैं, जो बाहर रहते हैं, आपके रिश्तेदार हैं, मामा के लड़के, बुआ के लड़के, काका के लड़के, और अगर वो कहीं बाहर पढ़ रहे हैं तो आप इस प्रश्न को उनको भी भेज सकते हैं ताकि वो भी आपके साथ घर बैठे बैठे तैयारी कर सके, या अपने क्लास के बच्चों, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बहुत व्यवस्थित तरीके से हल कराता हूँ ताकि आप परीक्षा में सिस्टमेटिक तरीके से लिखना सीख जाए। और अगर आप अच्छा लिखेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे। इसलिए अपनी हैंड राइटिंग भी सुधारिए, लिख लिख के देखिए, एक पेज रोज नकल कीजिए। हिंदी की, इंग्लिश की, गणित की, जितना आप लिखेंगे उतना आप अच्छा परीक्षा में अपना प्रस्तुतिकरण कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।